जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, हमने एनटीपीसी मैथ स्पेशल का एक सेशन स्टार्ट किया है। अच्छा, इसमें स्पेशल क्या है, नाम तो आपने दे दिया, स्पेशल क्या है इसमें? सर स्पेशल ये है कि अभी जो 2024 में एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्न है चैप्टर वाइज। इसमें क्या चल रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसमें मैं एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले पार्ट को आप जाके जरूर देख लेना, या फिर मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट से आपको देख सकते हैं। इससे पहले 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। ये चौथा चैप्टर है, तो प्लीज सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी को जाके आप जो देख लेना। अच्छा, इस वाली सीरीज के आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगे। कैसे? एक सुबह के 11 बजे और एक रात के शाम के 7 बजे। इसकी 2 वीडियो मिलेंगी आपको। राइट सर, कितनी वीडियो मिलेंगी? 2 वीडियो डेली। इसी के साथ साथ 2 वीडियो और मिलेंगी, एक दोपहर के 2 बजे और एक रात के 8 PM पर। सर इसमें क्या करा रहे हैं आप? इसमें करा रहा हूं बेटा आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। इसमें 10 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सारे पार्ट को आप देख लेना। देखिए, इसमें क्या चल रहा है, मेरा ट्रेन चल रहा है दोपहर को 2 बजे। तो इसमें क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके साथ साथ इसे भी देखिए। अब एक बच्चे का डाउट आने से, सर जब हम इसे देख रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है? बेटा देखिए, इस वाली सीरीज से ना 2024 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नहीं यकीन हो रहा है, एक बार इस सिंपल इंटरेस्ट को देख लीजिए, एक बार सर की जो सिंपल इंटरेस्ट की जो बुक में सॉल्यूशन करा है एक बार उसे देख लेना। एक भी सवाल इधर से इधर नहीं होगा, इस बात की गारंटी है मेरी इस बुक की। राइट सर, तो इस वाले सेशन को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है सर, चलिए सर। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ये प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा इस तरह का प्यार भी आप अपना बनाए रखिए। देखिए, इस बुक पर जितना प्यार मेरे को मिल रहा है, मुझे लगता है शायद किसी को मिल रहा होगा। राइट सर, देखिए पहला कमेंट क्या है? सर आपको सलूट है, आपके माँ बाप को भी सलूट है। सुपर सेशन, आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई मिस यू वेरी मच, सो विल बी कंटिन्यू द ग्रेजुएशन एंड द अंडर ग्रेजुएशन ग्रुप डी। आपको सारे स्टूडेंट की कसम, आपको सारे स्टूडेंट की कसम। तो कोई बात नहीं बेटा, स्टूडेंट की कसम मत दीजिए, हम लगातार बनाए रखें। और आपने इतना और मेरे परिवार को इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा, नाइस एंड प्लीज कंप्लीट द होल चैप्टर। बिल्कुल करा दिया मैम। सर ये बुक का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दीजिए। बिल्कुल कराएंगे सर। सुपर सर, ये बुक मेरे पास है, ये दिल बना के भेजें प्यारे प्यारे, पर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। आज मैंने देखा कि इस बुक को आप सॉल्व करा रहे हैं। तो ये बच्चा का कहने का मतलब ये है कि मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते थे, आज मैंने देखा कि इस बुक का आप सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए मैं आपको पसंद करता हूँ। वंडरफुल सर, बेस्ट टीचर इन यूट्यूब, वेरी वेरी गुड बेटा, इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, अभी तो कदम रखा इस इंडस्ट्रीज में और आपने शुरुआत में मेरे को इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस सर। ठीक है सर, देखिए इस तरह से इतना सारा प्यार मिल रहा है मेरे को, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपने इतना सारा प्यार मुझे दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा इसी तरह का प्यार आपको बनाए रखना है। चलिए सर, देखिए अच्छा, आपको सबसे पहले आपको ये करना है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिस पर जो मैं पढ़ाऊंगा इसके क्लास नोट्स प्लस जो भी अपडेट होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैथ भाई राज रावल सर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, मैथ भाई राज रावल सर। राइट सर, चलिए आज सर। देखिए, मैं इसका कंसेप्ट बता के आ चुका हूं, ये आप सभी को पता होगी, तो प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक बार पिछले पार्ट को जाकर जरूर देख लेना। चलिए सर, पढ़िए। रमेश ने 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर दर पर बैंक से 1232 रुपए का निवेश किया। अच्छा, ये सवाल करा दिया क्या? सेम सवाल है, देखो नहीं तो सेम सवाल है, मैं करा के आ चुका हूं। देखिए, अच्छा पीछे कराया है, चलो मैं दिखा देता हूँ। जब यहां तक आ गया हूं तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, 1232 का कितना 3% की दर पर, सेम सवाल था। चलिए मैं एक बार पुनः बता देता हूँ।
चलिए सर, देखिए रमेश ने 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर बैंक में 1232 रुपए का निवेश किया। 3 वर्ष के बाद वह कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? देखिए रेट कितनी है, रेट है सर 6%, टी कितना है यानी समय कितना है 3 साल। अच्छा वहां 5% था और ये क्या है 6%, उसमें आ रहा था 1416.8 आ रहा था उसका, इसे मुझे पता है। लेकिन देखिए वह 5% था, यहाँ कितना है ये, जबकि पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है सर 1232 है, 1232 है, ठीक है सर। तो मुझसे पूछेगा अमाउंट यानी कुल धनराशि कितनी होगी। अब इसे या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो मैं बता के आ चुका हूं, एक बार बता देता हूं। एसआई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100। या फॉर्मूले से पहले एसआई निकालो और देखिए फिर एसआई निकालने के बाद ए क्या होता है, ए बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई, ये आप सभी को पता है। ए बराबर क्या होता है पी प्लस एसआई, ये आप सभी को पता है। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट और बताया था कि जब कभी भी आपको पी नहीं दे रखा, आर और टी का मल्टीप्लाई दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं दे रखा है, फिर भी जहां आपको आर और टी दिख जाए तो वो भी अपने आप में ऐसा ही होता है। क्या होता है ऐसा ही होता है। इस पॉइंट को आप अपने दिमाग में सेट कर लें। मैंने बड़े से बड़ा सवाल पिछली वाली वीडियो में इसी कंसेप्ट पे किया है, फॉर्मूले को तो मैं भूल ही गया है ही नहीं जिंदगी में, आर और टी, ठीक है सर। चलिए तो देखिए ये आर है और ये टी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा ऐसा ही, कितने 18%। तो ये क्या ऐसा ही है, ये सर क्या ऐसा ही है। अगर मुझे मैंने ये भी बताया था जैसे ये 18% ऐसा ही है, ये क्या ऐसा ही है। मुझे अगर ए निकालना है, ये बताया था मैंने ए निकालना, ए कैसे करते हैं, ये 18% परसेंटेज हटाओ नीचे का जाएगा 100, तो 100 में 18 जोड़ दो कितना 118% क्या आ जाएगा मेरा अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि 100 मेरा क्या हो जाएगा पी, तो 118% क्या जाएगा अमाउंट। तो सीधी सी बात है अगर मैं इसमें 100 जोड़ दूं कितना 118% ये मेरा अमाउंट आ जाएगा। राइट सर, क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले से जाओगे बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। देखिए ए निकालने के लिए डायरेक्ट में 1232 का डायरेक्ट में 118 बट्टे 100 कर दूं, सॉरी बेटा। देखिए अगर मैं ये देख रहा हूं, अब कैसे करोगे, अब तो सर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, अब तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। राइट सर, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए मैं ये देख रहा हूं कि ये और ये मिलके देखो 8 दूनी 16, तो लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा, तो लास्ट में इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, 2 नहीं है, अब बचते 2। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, 12 12 11 12 132, तो 132 यानी कि अब बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो। चलो इसे ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ ऐसे बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन 100। चलो ऐसे कर सकते हैं, ऐसा ही मुझसे पूछा है पी कितना है 1232 इंटू आर कितना है 6 इंटू 3 अपॉन 100। राइट, देखिए 6 3 18 यानी कि 18 का मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दूनी 36, कितना बचा 3, 18 3 54 और 3 कितना 57, 5 18 दूनी 36 और 5 कितना 41, 5 18 5 कितना 23, जबकि ये 100 से डिवाइड करूँ तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा एस आई, ये क्या आएगा एस आई, जबकि ए क्या होता है यानी कि ए क्या होता है पी प्लस एस आई। पी कितना है 1232 अपॉन में कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दिया यानी 231.6, पॉइंट 6 कितना आएगा 3 3 3 6 और यानी कि 1463 18 5 23 1232 है, पॉइंट 6 3 3 3 6 2 2 4 1453, ये मुझे लगता है 221 आएगा ना, 221 कितना आएगा 221 कितना आएगा 1453.6 कितना आएगा 1453.6। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी।
इसका करेक्ट आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या जाओ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए सर देखिए ये प्रश्न समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए पढ़िए सवाल को। एक महिला ने 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 85,000 रुपये का निवेश किया। 4 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? 4 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? देखिए पी कितना है 85,000, रेट कितनी है 7.5% और टी कितना है 4 साल। मुझसे पूछा क्या अमाउंट यानी ए पूछा है। ए निकालने के लिए या तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100 लगाओ। सब पहले ऐसा ही निकाल लेते हैं। पी कितना है 85,000 इंटू आर कितना है 7.5 इंटू समय 4 अपॉन में 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 75 चौका कितना होता है 330 आ जाएगा। ठीक है तो 1 जीरो 1 जीरो 5 3 15 8 3 24। देखिए 8 3 24 और एक 25 कितना 25,500। तो ये क्या है एस आई। जब अमाउंट क्या होता है अमाउंट क्या होता है यानी कि पी प्लस एस आई यानी कि 85,000 प्लस 25,500 25,500। तो देखिए अगर मैं ये देखूं कि अगर इसे मैं इसे 500 को छोड़िए 25 जोड़िए पहले तो कितना आ जाएगा 1,10,000 1,10,000 और कितना 1,10,500। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो सब फॉर्मूले से हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूले से। और कैसे कर सकते हैं मैंने क्या बताया था आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है ऐसा ही। जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75 चौका कितना होता है 300 तो कितना आ जाएगा 30%। ये क्या आ जाएगा ऐसा ही। अब एक बच्चा कहेगा सर 30% आ गया, ठीक है, मुझसे ऐसा ही थोड़ी पूछ रहा है। अगर ऐसा ही पूछता तो डायरेक्ट इसका 30% कर देता, लेकिन मुझसे पूछ रहा अमाउंट तो 100 अगर 30% तो अमाउंट कितना हो जाता है 130%। भाई 100 जुड़ जाता है तो मैं डायरेक्ट इस 85,000 का मैं 130/100 कर दूं तो ये क्या जाएगा अमाउंट निकल के आ जाएगा एक लाइन में। काटे सर इतना झमेला करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ये तो आपको सिखाने के लिए है, ठीक है। लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आते हैं तो ये तरीके ही आपको आगे ले जाते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस नजरअंदाज मत करना कि ये तरीका इजी लग रहा है। तरीका इससे ज्यादा ये इजी है। जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आपकी हालत खराब कर देंगे, क्योंकि जब चार्ट बनता है ना इसी तरीके से जाओगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, अगर इस तरीके से जाओगे तो बनना लाइन में। देखिए 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो आ जाएंगे 13 पंजू 65 कितना बचेगा 13 पंजू 65 हासिल कितना बचा 13 104 कितना 110 तो कितना 1,10,500। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए सर इसमें ज्यादा दिमाग लड़ाने की कोई आवश्यकता पड़ी बिल्कुल नहीं। चलिए 13वां प्रश्न पढ़िए। 700 रुपये पर 7% प्रति माह। अभी तक हमने जो रेट पढ़ी वो प्रति वर्ष पढ़ी है, ये क्या है प्रति माह यानी एक वर्ष की है, सॉरी 1 महीने की है। 1 महीने की अगर ये है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी 7 × 12। चलो बात की बात है साधारण ब्याज पर 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा 9 महीने में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए ये एकदम बढ़िया सवाल लगा है मेरे को, छोटा सवाल है लेकिन अच्छा है। पी कितना है 700, पी कितना है 700, रेट कितनी है 7%, रेट कितनी है 7%, लेकिन ये महीने की है, मुझे एनुअल की चाहिए। किसकी एनुअल की 1 महीने की 7 तो 12 महीने की 12 × 7 कितना ये ऐसी रहने दीजिए, ठीक है। और टी कितना है 9 महीने 9 मंथ, राइट। तो देखिए ऐसा बराबर क्या होता है ऐसा बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100, राइट। मुझसे यही पूछे साधारण ऐसा ही बराबर पी कितना है 700, रेट कितनी है 7 × 12 तो 7 × 12 ये टोटल रेट है, इंटू समय कितना है जब ये साल में तो ये भी साल में होना चाहिए यानी कितना 9 महीने, ये महीने है लेकिन साल में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करोगे 12 से। तो परसेंटेज का नीचे मेरा 100 मेरा चल रहा था, ठीक है, क्योंकि 12 में से 9 महीने का, ठीक है। चलिए काटे सर
देखिए 12 से 12 उठ गया, राइट, 12 से 12 उठ गया, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उठ गया, तो 7 इंटू कितना बचा 9, 9 में 81 कितना बचा 8, 9 चौक 36 और 8 कितना जाएगा 44, कितना 441। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इधर आएगा। अब एक बच्चे का ये डाउट आनी चाहिए सर यहाँ 12 से 12 कट रहा है, आप डायरेक्ट भी तो बता सकते थे बेटा, ये चीज मैंने आपको दिखाने के लिए बताई है, 12 से 12 कट जाएगा। इस सवाल को ऐसे ना करके, चलो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कैसे, लेकिन फिर आपको महीने ये चेंज नहीं करने पड़ेंगे। क्या नहीं करना पड़ेगा, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि जैसे है वैसे ही चलना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि 7% ही 9 वर्ष के लिए, ऐसे समझिए, क्योंकि ये महीने में ये किसमें इसमें, तो बस सीधा से लगा दो। ऐसा मेरा पी कितना है 700 इंटू रेट कितनी है 7 इंटू 9/100। क्यों, अभी मैं बता गया हूँ 12 से 12 कट गया, इसीलिए नहीं बताया डायरेक्ट, क्योंकि आपको आपत्ति हो जाती। कितना 441, कितना 441 आंसर। ठीक है, मजा आ गया। चलिए 14वां प्रश्न पढ़िए। 600 रुपये पर 7% प्रतिमाह के साधारण ब्याज से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। सेम सवाल है, ये आपके लिए HW है, और इसका आप जो आंसर कमेंट बॉक्स में आप जो को सभी को देना है, और इसी के साथ साथ आंसर के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी आपको लिखना है। ठीक है, 42 और 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, 360 18 360 370 378। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 378। देख लेना सही क्या है गलत क्या है, ये भी आपको बताना है। चलिए सर 15वां सवाल पढ़िए। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 20% ये क्या है रेट है, 3 वर्षों के बाद मिश्रधन 2160 रुपये हो जाता है। एक वर्ष में समान ब्याज दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां से मजा आएगा सवाल, यहां से मजा आएगा सवाल। लेकिन इस तरह का सवाल में पहला सवाल करा के आ चुका हूं, आप सभी को पता होगी, जो बच्चे पिछला पार्ट देख के आए। देखिए रेट कितनी है, रेट कितनी है 20%, टी कितना है 3 साल, मिश्रधन कितना है यानी अमाउंट कितना है 2160, ये है। जबकि मुझसे पूछेगा एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को अगर बेसिक से जाओगे तो हालत खराब कर देगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैंने ये बताया कि आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, चुपके से बताओ कितना होता है ऐसा ही, तो 20 दिया 60%, 20 दिया 60%, ये क्या है ऐसा ही है। जबकि मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ दिखना 160%। बताओ साहब, ये अमाउंट इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2160 जो है 160% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कि नहीं 100 की, तो क्या निकल के आ जाएगा पी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा पी, क्या निकल के आ जाएगा पी। फिर जो पी निकल के आएगा, मान के चलिए, चलो बता ही देता हूं, फिर मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आपको पसंद आएगा ना। देखिए 1 0 से 1 0, 4 से काटी 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 2 से काटी 2 बार और 2 से काटी कितनी बार 27 बार और 2 से काटी कितनी बार 5 बार। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे रहने दीजिए 27, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 0 7 पंजे 35, कितना बचा 3 और 5 10 3 13, यानी कि 1350 आ गया, ये मेरा पी। अब यहां से जो सवाल बनेगा नेक्स्ट, अगला क्या बनेगा, ये कह रहा है एक वर्ष में समान दर समान मूलधन पर, तो मूलधन ये हो जाएगा, रेट मेरी वही हो जाएगी 20%, और टी मेरा अब क्या 1 साल, ठीक है 1 साल। मुझसे पूछा क्या एस आई, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100, राइट सर। एस आई मूलधन कितना है 1350, रेट वही 20% है, कितनी है 20%, और अब समय में रखना है 1 साल अपॉन में 100। काटी सर, जल्दी काटी, 1 0 से 1 0, इस 0 से 1 0, कितना आ जाएगा 135 रुपए, ऐसा ही कितना आया 135। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 20 इधर आएगा। ठीक है, ये चीज एकदम बेसिक से कराई है मैंने, और थोड़ा और बेसिक करते तो इस चीज को यहाँ ना लिख के, इस चीज को ऐसे ना लिख के, और क्या करते यहाँ से ऐसा ही निकालते, फिर ए निकालते जोड़ते, तो पूरा बोर्ड यहाँ तक बढ़ जाता। अगर मैं इस चीज को ऐसे ना लिखता और बेसिक, बताओ क्या हो तो करा दूं।
चलो करा दूं, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से सबसे पहले ऐसा ही निकालोगे, ऐसा के बाद उसे उसमें जोड़ोगे, फिर पी निकालोगे, तब जाके होगा। देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, ये देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है वो देखिए। देखिए सर इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, इसे मैं सबको रफ कर देता हूँ। देखिए इसे मैं सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है सर। देखिए मैंने ये बताया था आर और टी का मल्टीप्लाई ऐसा ही देता है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। ये 2 साल का 3 साल का ऐसा ही है, तो ये इसमें 100 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा अमाउंट। इसका मतलब क्या है 2160 जो है 160% की वैल्यू है। मुझे एक बार सवाल में ये तो पढ़ो कि पूछा क्या है, एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर, यानी कि समान वर्ष में, तो एक वर्ष में समान दर, दर तो वही है, और समान मूलधन पर साधारण ब्याज का हुआ। एक बात बताओ 20% दर है यानी कि रेट है, और समय कितना है 1 साल, तो इसका ऐसा ही कितना आ जाएगा 20% ही आ जाएगा, यानी कि एक वर्ष में जो साधारण ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 20%। 160% की वैल्यू ये है, अगर मैं केवल 20% की वैल्यू कर दूं तो 20% क्यों, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। बताओ सर यहां तक किसी को कोई आपत्ति, तो ये क्या आ जाएगा ऐसा ही निकल के आ जाएगा 1 साल का। दोबारा से देखिए 160% की वैल्यू ये है, मुझे चाहिए कि नहीं की, क्योंकि 20 इंटू 1 साल के लिए कितना 20%। अगर मुझसे 4 साल की पूछ लेता, सपोज कीजिए 4 साल का साधारण ब्याज कीजिए कितना 20 तो मैं यहाँ 80% कर देता, क्योंकि ये परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0, 2 से काटी 8 बार, तो कितना आ जाएगा, जब इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 135। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ सर क्या इससे शॉर्ट तरीका आपको मिल सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा केवल और केवल आपको आर और टी याद रखना। आज के बाद आर और टी का संबंध बहुत बड़ा आपको का मायने रखता है। कैसे समझिए, आर आप हैं और टी आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों को भूलना नहीं है ना, ना तो ये इसको भूलेगा ना ये इसको भूलेगा, राइट सर। चलिए अच्छा ये किया था अभी, अच्छा सेव करके पीछे आता है क्या, आगे आना चाहिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर 16वां सवाल पढ़िए। 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज से 11 फरवरी 2023 से 25 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आजकल ये सवाल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, और पिछले जो मैं बुक करा रहा हूं उसमें ये दो सभी सवाल पूछे हुए हैं। इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर, यानी कि इसके आने की 1000% गारंटी है, ठीक है। ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है और बच्चे हमेशा गलत कराते हैं, लेकिन मैं इस सवाल को एक तरीका बताऊंगा डायरेक्ट भी। पहले मैं इसका सॉल्यूशन जान लेता हूँ। देखिए पी कितना है, पी कितना है 2000 रुपये, रेट कितनी है 6.25%, टी जो दे रखा है मेरा ये दे रखा है 11 फरवरी 2023 से लेके और 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक, ठीक है। तो यानी कि समय वो साल वही है, लेकिन एक बात बताओ फरवरी दे रखी है ना, तो इस बात को नोट करना, क्या ये वो है लीप ईयर। लीप ईयर क्या होती है, लीप ईयर क्या होती है जब फरवरी 29 दिन की होती है, तो क्या ये लीप ईयर है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब फरवरी 28 दिन की होगी, फरवरी कितनी की होगी 28 दिन की होगी। तो देखिए यहाँ 11 है, मुझे 28 तक जाना है, तो यहाँ कहना चाहिए 9 और 8 कितना, यानी कि 17 दिन यहाँ बचे, तो 17 दिन तो ये बचे, ठीक है। प्लस फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, मार्च कितने का होता है 31 का, 31 प्लस 25 तक जाना है। सभी को जोड़ो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5 और 1 6 कितना आएगा, पहले दाई अंक जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6 कितना हो गया 60, 60 और 7 और 5 12 और 1 13 कितना जाएगा 73 दिन, कितना आएगा 73 दिन, 73 दिन। तो ये तो दिन है, जबकि समय किसमें होता है साल में, क्यों कि रेट दे रखी मेरी वार्षिक, इसलिए समय भी क्या होना चाहिए वार्षिक। जब देखिए ये 73 दिन है, साल में कितने दिन होते हैं 365 राइट। जब इससे से काटोगे तो कितना 1/5 साल। जब कभी आपको ये चीज देखने को मिले, कभी भी ये चीज देखने को मिले कितना 1/5 साल, अब लगा दो सवाल में
तो ये आ जाएगा 1/5 साल। SI बराबर क्या हो जाता है, PRT अपॉन में 100, राइट सर। P कितना है, 2000 रुपये। रेट कितनी है, 6.25 इंटू टी कितना है, देखिए टी कितना है, 1/5, कितना 1/5 अपॉन में 100, ठीक है, कितना अपॉन में 100। चलिए सर, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इसे 1 जीरो से 1 जीरो से समझिए, ठीक है। 5 से काटी कितनी बार, 125 बार, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 250, और मेरा 10 नीचे है तो कितना बचेगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या आप बार बार ऐसे इसको करोगे, नहीं सर, इसको नहीं करोगे। केवल और केवल आपको ये याद रखना है, क्या क्या ये लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर हुई तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर लीप ईयर नहीं हुई, ये सवाल सीधा सीधा बना के आपको यहाँ 73 दिन ही देता है। नोट कर लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये कितने दिन देता है, 73 दिन ही देता है। क्या देता है, 73 दिन ही देता है, इस बात को नोट कर लेना, 73 दिन ही देता है। बस आपको इस तरह से फिक्स कर लेना। बाई ईयर केस, जब आपकी किस्मत खराब हो तो नहीं आएगा। इतना सवाल ऐसा मिले अभी तो सीधे चले आना 73 दिन, बीच में भाड़ में जाना तो क्या हो रहा है, 73 दिन 365 रुपये, कितना 1/5 साल, ठीक है। चलिए पढ़िए सवाल को, 17वें सवाल पढ़िए। देखिए 17वां सवाल देखिए, जल्दी से पढ़िए। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद उसका मिश्रण 3120 रुपये हो जाता है। एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज क्या हुआ। अभी करा क्या पीछे सवाल, देखिए रेट कितनी है 20%, टी कितना है 3 साल, अमाउंट कितना हो रहा है 3120 रुपये, ठीक है। मुझसे पूछेगा एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज काट कीजिए। अभी मैं पीछे सवाल करा के सेम, देखिए आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, ऐसा ही कितना जाएगा 60%। चुपके से बताइए, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। तो ये ऐसा ही है। अमाउंट क्या होता है, अगर इसमें 100 जोड़ दो तो कितना 160%, ये अमाउंट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, 3120 जो है 160% की वैल्यू है। लेकिन यहां से पीपी कुछ नहीं निकालो, मैं डायरेक्ट पढ़िए। एक वर्ष में समान दर पर रेट कितनी है 20%, समय कितना 1 साल, ऐसा ही कितना आ जाएगा 20%। तो डायरेक्ट मैं इसका 20% निकाल दूं, क्योंकि 160% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं 20% की, 20% की। देखिए इससे काटी कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है। इससे कितनी बार जाएगा 8 बार। जब इसे काटोगे 8 या 24 कितना बचाइए, 8 या 24 कितना बचाइए 7, 8 दिन 72, कितना 390। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पुटअप करता हूं, बताना आप, मैं आपसे एक सवाल पुटअप करता हूं, बताना। तो ये ना पूछे कि साधारण ब्याज ना पूछ के, ये पूछे कि एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज नहीं, यहाँ पूछे कि मिश्रधन कितना होगा। क्या होगा, मिश्रधन कितना होगा, यानी अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। साधारण ब्याज कितना निकला है 20%, अमाउंट क्या था 100 जोड़ दो यानी 120%। तो सीधा सा मतलब है कि अब 20 की जगह क्या करोगे 120, 20 की जगह क्या करोगे अब 120, बस इतना सा काम करना है। हो सकता है कल आपके एग्जाम में यही सवाल आपको पूछ लिया जाए। चलिए 18वां प्रश्न देखिए। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष में उसका मिश्रधन 2160 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर ज्ञात कीजिए। यहाँ बस 2 वर्ष दे रखी है तो कितना जाएगा 40% हो जाएगा। क्या कर पाओगे इस सवाल को, क्या कर पाओगे, बिल्कुल। ये आपके लिए HW है, यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर आपको, आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है सर। चलिए 19वां प्रश्न पढ़िए। अच्छा ये भी समान है, चलो मैं इसको करा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए कितना ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो गया। देखिए जब मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% है और रेट कितनी है 4%, तो डायरेक्ट करूं मैं, ऐसा ही कितना आ जाएगा यहाँ से
40%, अमाउंट कितना हो जाएगा 140%। ठीक है, जबकि अमाउंट कितना दे रखा है इतना, तो 2880 जो है 140% की वैल्यू है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, 2 वर्षों में समान दर पर समान मूल्य पर 7,000 चाहिए। रेट कितनी है यही, और ये कितना जा 20 दूनी 40, तो डायरेक्ट इसका 40% करना है आपको, बस इतना सा काम करना है। यहाँ से क्या जाएगा ऐसा। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कभी आप इस तरह के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व कर सकते थे? बताइए सर, कभी सॉल्व कर सकते थे? नहीं, आप उसी चक्कर में पड़े रहते। ऐसा ही बराबर PRT अपॉन 100 और बोर्ड भरे जा रहे हो, यानी कि पेज भरे जा रहे हो, जबकि आंसर एक क्लिक में आना चाहिए। काटी सर, 1 0 से 1 0, 2 से काटी कितनी बार 7 बार, और 2 से काटी कितनी बार 2 बार। लेकिन ये इसे 7 को नहीं काट रहा है, 2880 है ना। ओहो, 20 चौक 80, गड़बड़ कर दिया, पूरा ही गड़बड़ झाला कर दिया। दिमाग में चल रहा था साधारण ब्याज और लिख दिया। ठीक है, ये 20 चौक 80 है, तो ये 40 नहीं 80% आएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 180% पे। ठीक है, तो जो है 2880 जो है 180% की वैल्यू है। मुझे चाहिए कितने की 20 दूनी 40। ये मेरे दिमाग में चल रहा था, तो वही चीज मैंने आपको लिख दिया, क्योंकि कभी कभार दिमाग पे हावी हो जाना जरूरी है। गलती होंगी तभी सुधार होगा, तभी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 में 18, 9 से काटी 9 3 27 और 9 दूनी 18, कितना जाएगा 0 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कितना 640। ये 640 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सर, इसी वीडियो का लास्ट सवाल, ठीक है, पढ़िए। देखिए अभी मैं करा क्या हूं, सेम ही दे रखा है क्या, अच्छा थोड़ा सा बस ये कर दिया, 11 फरवरी थी या 3 फरवरी कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया 17 अप्रैल। तो ये देखो, ये देखना पहले ये क्या लीप ईयर तो नहीं, बस इतना सा फोकस करना। लीप ईयर नहीं होगा तो क्या होगा, आगे सवाल आएगा मैं बता दूंगा, है ना। लीप ईयर नहीं तो यहाँ से सीधा सा मतलब ये 73 दिन ही देगा, ज्यादा झमेले में मत पड़ो। साल में कितने होते हैं 365, इसे करो कितना जाएगा 1/5 साल, कितना 1/5 साल, बताओ सर। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। पी कितना है 2000, रेट कितनी है 65, 6.5 है, वहां कितनी थी 6.25 थी, इंटू टी कितना है 1/5 अपॉन में परसेंटेज का ये मेरे नीचे 100 चलता है। ठीक है, अब तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब मजा आ रहा होगा। परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 0, तो देखिए 3 0 से 3 0, 5 से काटे कितनी बार 13 बार, और 13 दूनी 26, तो यहाँ से कितना जाएगा 26। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, आज के बाद ऐसा सवाल आपको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट पहुंच जाओ, केवल ये देख लेना बस, इसमें गलती ना हो। क्यों, अगर ये लीप ईयर आ गई तो वो गलती कर जाएगा। ठीक है, सवाल में गलती कर जाएगा, बस इतना क्या हुआ 1/5 की जगह 1/6 हो जाएगा। मैं आगे बताऊंगा, सवाल आएगा। ठीक है सर, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यहाँ तक रुके। और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है, आपको इस वीडियो में मजा आया कि नहीं आया, वो भी लिखना है। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो वो चीज भी आप जो कमेंट बॉक्स में अपनी छोड़ सकते हैं, उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।